हरियाणा का आदमी कि चला जाओ अपनी दुनिया में कहीं भी चला जाओ, अपनी छाप छोड़ के आवे जी। एक ताऊ अमेरिका चला गया, समुद्र के किनारे आराम करे था, अचानक एक अंग्रेज आया, अंग्रेज ने आके ताऊ से पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग? ताऊ बोला, ना भाई मैं तो राम सिंह। वो अंग्रेज चला गया, थोड़ी देर में एक अंग्रेज और आया, उसने भी आके ताऊ से पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग? बोला बता तो दिया, मैं राम सिंह। और तक खड़ा हो लिया, बोला आराम नहीं करने दिए। समुद्र के किनारे बहुत दूर तक चला गया, काफ़ी दूर जाने के बाद उस वहाँ एक अंग्रेज लेटा हुआ था। ताऊ ने जाके अंग्रेज से पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने खींच के थप्पड़ मारी, बोला तू यहाँ पड़ा, तेरे को लोग वहाँ ढूंढ रहे। ये मस्ती हरियाणा की साहब। वो ताऊ घर पे आया, घरवाली को दो जोड़े भरे हुए सामान के दिए, 700 रुपये साथ में दिए। घरवाली बोली इतने पीछे कितने लिया है? बोला घबराना, शर्त जीत के आया हूँ, रामलाल तो 1000 रुपये की। घरवाली बोली शर्त की थी? बोला रामलाल तो कहा था कि 10 10 20 हो गए, मैंने कह दिया 10 10 22 हो गए, मैं शर्त जीत गया। घरवाली बोली ना जी 10 10 तो 20 हो गए। बोला तू मेरी घरवाली है कि रामलाल की? बोले घरवाली तो मैं आपकी हूं, पर 10 10 तो 20 हो गए। बोला भगवान प्यार तय मान जा। बोली नहीं मानती, अंदर तय लठ ठा ले आया। 8 10 लठ जब पड़े तो घरवाली बोली 10 10 22 हो गए। बोला मानगी? बोली मानगी। बोला वो रामलाल भी नुआ मान्या था। पशु पक्षी बड़े हाजिर जवाब हरियाणा के। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी बोली वाह बेबे कित घर बनाया? पहली बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूं। हाजिर जवाबी कहीं ढूंढ लो साहब। अच्छा यहाँ संख्या की बात कर रहे थे, हमें संख्या की वैसे भी दिक्कत नहीं है साहब। हमारे एक गुरु सिख भाई बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह ने कहा था 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तो हमारे लिए तो संख्या 1.25 लाख से ऊपर हो गई। एक बार भाई साहब के सम्मान में जोरदार ताली बजा दो। मैं शुरू होना चाहता हूँ साहब। मैं खुद सिख परिवार से हूँ, हरमिंदर सिंह मेरा नाम है सर। बल्कि एक बार तो क्या हुआ कि मैं जा रहा था हरियाणा में ही ट्रेन के अंदर, बात सुनना साहब, मैं ट्रेन में जा रहा था, अचानक एक स्टेशन ऐसा आया, ट्रेन लगभग खाली होगी, मेरे वाला कंपार्टमेंट तो खाली हो गया। 2 लोग आके वहीं आके मेरे सामने बैठ के अपने आप को चाचा भतीजा बता रहे थे। मेरे से बोले आपका नाम? मैंने कहा हरमिंदर सिंह। बोले सरदार हो? मैंने कहा सरदार हूँ। बोले एक बात बताओ, सरदारों में दिमाग होता है? मैंने कहा ओए इसका जवाब तो मैं समय आने पे दूंगा, कोई और बात है तो पूछ। दोनों बिल्कुल नहीं बोले, चुप करके बैठ गए भाई साहब। जब ट्रेन फुल स्पीड पे चली तो भतीजा बोला चाचा जी कर रहा है चेन खींच लूं, कॉलेज में खींचा करते थे, बड़ा मजा आता था। चाचा बोला पागल हो गया, 500 रुपये जुर्माना, साथ में सजा हो सकती है। उसे जेब में से निकाले 6 50 के थे। बोला चाचा 300 हैं, खींच दूं? चाचा बोला 1 मिनट रुक। उसे जेब में से निकाले 200 के थे। बोला 300 तेरे पे, 200 मेरे पे, खींच दे देखी जाएगी। दोनों ने चेन खींच दी, गाड़ी रुक गई, गार्ड आया, पुलिस आई, आते पूछा चेन किसने खींची? दोनों ने मेरी तरफ हाथ कर दिया, बोला हरमिंदर सिंह ने खींची। गार्ड मेरे पास आया, बोला आपने चेन खींची? मैंने कहा जी खींची। बोले क्यों खींची? मैंने कहा पिछले स्टेशन पे ये 2 बदमाश चढ़े थे, मेरी जेब में 500 थे, 6 50 के, 200 के, इन्हें लूट लिए। उनकी तलाशी ली, 500 मिले, 500 मेरे को दिए, उनको गिरफ्तार करके ले गए। जब जा रहे थे तब मैंने कहा पता लगा? सबसे बड़ी बात तो क्या हुई कि जब से हिंदुस्तान में मोबाइल आया बहुत से फायदे हो गए साहब। एंड्रॉइड फोन की बात करता हूं, जब से मोबाइल आया बहुत से फायदे हो गए, लेकिन बहुत से नुकसान हो गए। फायदे आप जानते हो, नुकसान मैं बता देता हूं। हिंदुस्तान में जब से मोबाइल आया, चिट्ठी खत्म, घड़ी खत्म, टॉर्च खत्म, कैलकुलेटर खत्म, कंप्यूटर खत्म, लैपटॉप खत्म, वीडियो गेम खत्म, आदमी का चैन और सुकून खत्म। और किसी आदमी का फोन उसकी पत्नी के हाथ में गया तो वो आदमी खत्म। एंड्रॉइड फोन की बात कर रहा था साहब, एक बटन गलत दब जाए का अनर्थ। मैं ये यशदीप के घर पे गया तो मैंने क्या, नाम नहीं लेना था, आपने मना किया था, ले लिया गलती से। तो मैं एक दोस्त के घर पे गया, इनके घर पे नहीं, एक दोस्त के घर पे गया। मैंने क्या देखा कि पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा। पति पत्नी में हो रहा था झगड़ा, कम नहीं बहुत ही तगड़ा। पत्नी चिल्लाए जा रही थी, पति सुन रहा था खड़ा खड़ा। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो बोलिए, मुंह तो खोलिए। बोले भैया बहुत बड़ी गलती मुझसे माई गॉड हो गई है, बहुत बड़ी गलती मुझसे माई गॉड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। पत्नी का फोटो फेसबुक पर लगाना था, OLX पे अपलोड हो गई है। बात यहां तक भी रहती तो समझ जाती, शायद मेरे समझाने पर पत्नी समझ जाती। मुझे नहीं मालूम था कि मोबाइल मुझे फिर से दगा देगा। बात तो तब बढ़ी जब उसके फोटो पे किसी ने लिख दिया सन 1960 के कबाड़ को कौन लेगा।
आइए, मैं अपनी समय की सीमाओं में रहूँगा क्योंकि मैच 2020 बोला गया है। एक कविता से जोड़ता हूँ। कविता का शीर्षक है घर की रामायण। साहब, घर में महाभारत तो सबके घर में होती है, महाभारत तो सबके घर में होती है, आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाती है, लेकिन घर में रामायण होना बहुत मुश्किल काम है साहब। तो इस कविता की भूमिका में एक बात बताना चाहता हूँ कि एक पब्लिशर ने किताब छापी रामायण, 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपये। सेल्स बॉय रखे हुए थे, सब आते थे, रामायण ले जाते थे। शाम को जो जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। एक दिन एक हकला आ गया, हकला समझते हो जी, एक दिन हकला आ गया, बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है, आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। शाम को कोई 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया। हकला 20 ले गया था, 20 की 20 बेच आया। पब्लिशर ने पूछा कैसे बेची? क्यों बताऊं? बोला तू बहुत बढ़िया सेल्स बॉय है, कैसे बेची? बोला मैं वसंत कुंज में गया, मैं जा करके घंटी बजाता था, मालिक बाहर आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपये है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? ऐसे नहीं, एक बार मिलके ताली बजा दो, नहीं तो कविता भी ऐसा सुनाऊंगा। आइए, पहले दिन रामलीला देखने के बाद, जब मैं घर पर आया, तो मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से फरमाया कि पापा, हम जो भी रामलीला में देख कर आएंगे वही अपने घर पे करके दिखाएंगे। जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता। क्योंकि राजा दशरथ तो बड़ी हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। पत्नियां संभाले थे। यहां तो एक भी भारी पड़ रही है, जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है, कानूनी बंदिश होने के नाते से दूसरी ला नहीं सकता, और कहीं एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसलिए बदलवा नहीं सकता। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे। मम्मी ताड़का बनेगी। मम्मी ताड़का बनेगी और आपके हाथों से मरेगी। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है। केकेई को ताड़का बता रहा है। केकेई को ताड़का बता रहा है, और तेरी जबान बड़ी चलती है। माँ क्या तुझे राक्षसों के खानदान की लगती है? आहिस्ता बोल। उसने सुन लिया तो कूप भवन में चली जाएगी। 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा, बेटा खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। और हम तो यार रामायण की बात करते हैं, वो महाभारत करके दिखाएगी। अगले दिन बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैं इसमें बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ। बहुत से लोग शायद यहाँ हो सकता दिल्ली के निवासी ना हों, बाहर से आए हों, जैसे कि मैं मूलतः हरियाणा का हूँ और पिछले 30 साल से दिल्ली में हूँ। तो बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। तो ये बात कहना चाह रहा था कि मैं जब मुझे 30 साल से दिल्ली में हूँ, और मैं हर समय सुख दुख में अपने माता पिता के साथ नहीं होता हूँ, वो हिसार में होते हैं, हरियाणा में होते हैं। मैं हर समय सुख दुख में उनके पास नहीं होता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास होता है कि मैं दिल्ली में रह के भी वनवास काट रहा हूँ। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़कर आया था हरियाणा, जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। बेटा बोला भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? अब इन पंक्तियों में जिसे हम देश का दिल, दिल्ली, राजधानी, इंद्रप्रस्थ, न जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, उसका एक वास्तविक शब्द चित्र देने का प्रयास कर रहा हूँ। और मेरा निवेदन है कि मेरी पंक्तियों के बीच में कोई भी ताली मत बजाइएगा साहब। हाँ, जब मेरी पंक्तियाँ खत्म हो जाएं तो दोनों हाथ उठा के ताली बजाना। अगर मैंने ठीक कहा हो, अगर मैंने गलत कहा हो तो मुझे हूट करना, कुछ ना कुछ जरूर करना।
क्योंकि गुरु चाणक्य ने कहा है, दुष्टों की दृष्टता से समाज को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। आप सज्जन लोग बैठे हैं, मैं आपके सामने पंक्तियां रख रहा हूं, बीच में तालियां मत बजाइएगा। अगर मेरी पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो पंक्तियां खत्म होने के बाद दोनों हाथ उठा के ताली बजाइएगा। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक वनवास ही तो काट रहा हूँ। बेटा बोला भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा। बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। संवेदनाहीन जानवर, मानवता विहीन जानवर, गर्दन और जेब काटते जानवर, दीमक की तरह देश को चाटते जानवर, कानून से करते खिलवाड़ जानवर, अबलाओं की इज्जत पर करते वार जानवर, रक्षक से भक्षक बने जानवर, गरीबों के खून से सने जानवर। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते। बेटा बोला आज तो सीता को हरना, अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या मुझसे मत करवा, क्योंकि मैं कवि हूं ना कि कोई बाबा। आज रावण का काम पाखंडी बाबा कर रहे हैं और शिष्याएं बेचारी सीता है उन्हीं को हर रहे हैं। त्रेता में तो एक रावण था जिसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस युग में इतने रावण हो जाएंगे तो प्रभु किस किस को मारने आएंगे। बंद करो ये सिलसिला, देखेंगे कल की रामलीला। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आज आप हो जाओ बेहोश। अक्सर एक बात मुझे बीच में याद आती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि माँ बच्चे को जन्म देती है तो पीड़ा सहती है, माँ बच्चे के लालन पालन में कष्ट सहती है, लेकिन बाप के सीने में क्या दर्द होता है ये मैंने इन पंक्तियों में दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात फिर कहता हूँ, वाकई में ही माँ ही होती है। माँ को पता होता है कि किस उम्र के बच्चे की क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए उसको, माँ को सब पता होता है। मैं एक मिसाल देता हूँ साहब, कि अगर 6 साल का बच्चा माँ से कहे कि माँ आई लव यू, माँ तुरंत जवाब देगी आई लव यू बेटा। लेकिन 12 साल का नौजवान अगर माँ से कहे माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पैसे नहीं है मेरे पास, अपने बाप से बात कर। 26 साल का नौजवान अगर माँ से कहे माँ आई लव यू, तो माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है, बता मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। 36 साल का नौजवान अगर अपनी माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पहले ही कहा था इससे शादी मत कर, दुखी होके आया मेरे पास। लेकिन दोस्तों सच में अगर 56 साल का नौजवान अगर अपनी माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ तुरंत कहेगी अब मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आप हो जाओ बेहोश ना। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश, बोला आप हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैं तो उसी दिन से बेहोश हूं जिस दिन से होश संभाला है। मैंने तुम्हें बड़े चाव से बड़े लाड से पाला है, लेकिन हर महीने फिर बेहोश हो जाता हूं जब तुम्हारे स्कूल की फीस भरने जाता हूं। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत और ईमानदारी रूपी संजीवनी लाएगा, तब तेरा बाप होश में आएगा। खैर रामलीला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मैंने बेटे को समझाया। शर्मा जी एक बात और मुझे याद आ गई बीच में। इस साल दशहरे के दिन पूरी दिल्ली में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को 7 बजे के आसपास आग लगा दी गई थी साहब। जहाँ मेरा घर है उसके सामने एक विहार है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पुतले नहीं जलाए गए। 7:15, 7:30, 7:45, 8, 8:15, 8:30, 8:45, 9 बज गई, 9:30 बज गई, वहाँ पुतले नहीं जलाए गए। मैंने वहाँ के प्रधान को फ़ोन किया कि अब तक पुतलों को क्यों नहीं जलाया, ये गलत है, नीति के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा हरमिंदर जी हमारी मजबूरी है, 2 नेताओं को बुलाया है, जब तक वो नहीं आएंगे तो हम रावण को कैसे जलाएंगे। तो मैंने कहा आप नेक काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब तक मरने वाले के करीबी रिश्तेदार ना आए।
खैर मैं अंतिम बंदे के अपना स्थान लेना चाहूँगा। खैर खैर रामलीला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मेरे बेटे को समझाया कि सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। कोई सब्जियों के दाम से, कोई बिजली के बिल के झटकों से, कोई पानी की टंकी से, कोई पेट्रोल से, कोई पानी के मटकों से। हिंदुस्तान का हर आम आदमी तिल तिल जल रहा है। रावण तो जलकर अगले साल फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज का आम आदमी जलता ही जाता है, जलता ही जाता है, जलता ही जाता है। जय हिंद, जय भारत।